जयति जयति राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हिरण्यकश्यप तपस्या और बात प्राप्ति की कथा। युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अजय अजर अमर और संसार में एकत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसके लिए वो मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दृढ़ तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वो पैरों के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय की सूर्य की किरणें। जब वो इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवताओं ने अपने अपने स्थानों पर पदानुसार प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करके उनकी तपस्या का सात सिर से निकलने लगी और चारों ओर फैल गई, ऊपर नीचे तथा आगे बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी समुद्र खोलने लगे, दीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी, ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई हो। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के देवता आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु की तपस्या की ज्वाला से जल रहे हैं। सर्वदया, यदि आप उचित समझें तो आपकी सेवा करने वाले, जनता का नाश होने वाले यही ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान आप कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपको ये निवेदन करते हैं कि वो किसी अभिप्राय से या घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, ये उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करते हैं तथा लोकों के ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी उग्र तपस्या योग के प्रभाव से वही पद स्थान प्राप्त करूं। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों में, एक युग में ना सही अनेकों युग में अपनी तपस्या शक्ति से पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। वैष्णवादी पदों में रखा गया ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल की गाल में चला जाना पड़ता है। इति सुप्रस्य निबंध तपाः परमाम स्थितिता विन्दत् शिवान्तरे युक्ते स्वयं त्रिभुवनेश्वरा। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वो घोर तपस्या से जुटा हुआ आप तीनों लोकों का स्वामी है। अब आप जो चीज समझे वही करें, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ताल संदिग्जा परमष्ट से जगत पते भाव विषय से भूते सेवाए विजयाजा। आपका ये सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठित पद ब्राह्मण एवं गोवों की वृद्धि, कल्याण भुवि, कुशल और विवेक विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तो सजनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इति विज्ञापति देव भर्गानन्ते भूनुर्व परितो भृग दक्षा देहि दैत्येश्वराश्रम। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम गए। वहां जाने पर पहले तो उसने देखा ही नहीं सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास, बांसों से शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। बादली से ढके हुए सूर्य के समान वो अपनी तपस्या को तेज लोकों पर तप रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठो भद्यते तपः सिद्ध्योषि काश्यप वरदो हमुनो प्राप्तो व्यात्मी वित्सो बरा। बेटा हिरण्यकशिपु, उठो,
तुम्हारे कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेठोक मुझसे मांग लो। मैंने तुम्हारा हृदय अनुभूत बल देखा है। दासों ने तुम्हारे देह दिखा ली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की और न आगे ही न कोई करेगा। पहला ऐसा कौन है जो देवताओं को 100 वर्ष तक बिना पाने के जीता रहे। बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा यह काम बड़े धीर पुरुष और कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठ मुझे बस में कर लिया। दैत्य शिरोमणि, इसी प्रश्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगू दिया देता हूँ। तुम हो मरने वाले, मैं अमर हूँ, अतः तुम मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसकी चींटियों से खोए हुए शरीर को अपने कमल कुंडल के दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में आग जल उठे, वैसे ही वो जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच में उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों में पूर्ण बलवान हो गया। इंद्रियों में शक्ति आ गई, मन सचेत हो गया। सारे अंग ब्रज के समान कठोर तप में सजों की तरह चमकीले हो गए। वो नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ। बड़े प्रेम से अपने निर्मित हृदयों से देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, कल्प के अंत में सारी सृष्टि काल के द्वारा पीड़ित तमोगुणी से घने अंधकार से ढक गई। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसको प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणी रूप की अच्छी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रोजगुण, सतगुण और तपोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण, ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने आप को प्रकट किया है। आप मुख्यपात, सूत्रपात के रूप में चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक हैं भगवान। चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्द आदि विषय, अनेक संस्कार रचिता महत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता है, अर्धभूत ब्रह्म उद्गाता है। इन ऋतिजवों को होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। आपका ही शरीर, उन्हीं के द्वारा अग्निष्टो आदि 7 यज्ञों के आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा, क्योंकि आप अनादि, अनंत, अपार, सर्वत्र अंतर्मयी हैं। आप ही काल, आप ही प्रतिष्ठा, सावधान रहकर आप ही क्षण, लब आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु छीन करते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतर आत्मा है। प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कला आपके शरीर है। आप त्रिगुणी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। ये स्वर्ण ब्रह्मांड आपके गर्भ से स्थित है। आप इस अपनेपन से ही प्रकट करते हैं, पर वो ये व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल विषयों को उपयोग करता है, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्य स्वरूप से ही स्थित रहते हैं। आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म परे ब्रह्म स्वरूप हैं। आप अपने अनंत और अवश्य स्वरूपों से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियाँ हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ। यदि आप मुझे अवशिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, प्राणी हो या अप्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो, अथवा नाग आदि किसी भी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो।
युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक वक्त सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसे मैं आपकी महिमा है वैसी ही मेरी महिमा हो। तपस्वियों और योगियों को जो अशेष प्राप्त है वही मुझे प्राप्त हो। आज हमने हिरण्यकश्यप की तपस्या, भगवान ब्रह्मा का उनको वरदान की कथा सुनी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप कोई और नहीं बल्कि भगवान के पार्षद हैं, जो कि सनादि सनकंदी बंधुओं के द्वारा श्राप से स्वर्ग से नीचे गिर गए थे। वह उनको प्रभु से 7 जन्म दूर रहने या 3 जन्म तक प्रभु से दुश्मनी करने का शाप प्राप्त हुआ था। इसी के द्वारा उन्होंने ये प्रण किया और श्राप को भोगा कि वो 3 जन्मों तक अपने प्रभु से दुश्मनी मोड़ लेंगे। इसी के कारण उनका पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। घोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और ये सिद्धि प्राप्त करी कि वह ना तो जमीन में, ना तो आकाश में, ना तो पाताल में, ना तो घर के अंदर, ना तो घर के बाहर, ना ही मनुष्य द्वारा, ना ही जंतु द्वारा, ना ही जीव द्वारा, ना ही पशु द्वारा उनका वध किया जा सके। ऐसा वरदान प्राप्त कर कर हिरण्यकश्यप अपने आप को स्वयं श्री हरि भगवान समझने लगा। उसके द्वारा जीवों पर इतना अत्याचार किया गया कि ये धरती त्राहिमाम करने लगी। इसी पे हम अगली कथा हिरण्यकश्यप पे अगले भाग में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।